जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमु सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदउ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। बंदो राम लखन वैदेही और जे तुलसी के परम सनेही। श्री गुसाई जी कहते हैं कि जिसका प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो गया उसका बेड़ा पार है। नहीं तो रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। भगवान से अलग कोई यदि चाहे कि संसार रूपी सागर से हम तर जाएं तो ये संभव नहीं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। इसलिए सज्जनों, भगवान राम की जो लीलाएं हैं, जो मानव शरीर धारण करके उन्होंने चरित्र किए हैं, वो केवल और केवल संसार को शिक्षा देने के लिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। वह आनंद के सिंधु हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। जिनकी कृपा की एक बूंद यदि जीव को मिल जाए तो सारा का सारा जो संसार है वो तृप्त हो जाए। सीकर ते त्रिलोक सुपासी, तीनों लोक को विश्राम मिल जाए। और उन्हीं नारायण को हम चिंतन नहीं करते। उन्हीं नारायण के बारे में हम अनेकों प्रकार का तर्क वितर्क करते हैं। यहाँ तर्क वितर्क के लिए कोई स्थान नहीं। यहाँ तो क्या है कि धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। यहाँ तर्क वितर्क के लिए कुछ नहीं है। जो तर्क करते हैं वे संसार रूपी सागर में घूमते रहते हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक नगरी है। संसार से तो हम निकल लिए, चलो मान लिया कि भाई संसार कुछ नहीं है, यहाँ हमारा कोई अपना नहीं है। हमने मन से सब कुछ अपना रखा है कि घर मेरा, परिवार मेरा, संसार मेरा, परंतु वास्तव में कुछ नहीं है। चलो मान लिया कुछ नहीं है, ये बात समझ में आ गई। परंतु जो आध्यात्मिक नगरी है सज्जनों, वो इससे भी अधिक जटिल है। यहाँ इंसान भटक जाता है। ये भूल भुलैया है। ये जो आध्यात्मिक नगरी, जो संसार है, वो तो भूल भुलैया है ही है। परंतु यदि हम आध्यात्मिक नगरी में, यदि हमको कोई संत ना मिला, कोई सद्गुरु ना मिला, कोई मार्ग दिखाने वाला ना मिला, तो यही शास्त्र ही हमको भटका देंगे। हमारी समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। सामने है परंतु समझ नहीं आएगा। देखो, भगवान है तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर सर्वेश्वर, सब कुछ जानने वाले। क्यों? जब नन्हे बालक थे
जब वो नन्हे बालक ही थे तभी उन्होंने कौशल्या को अपने ऐश्वर्य का दर्शन करा दिया। कैसे कि एक बार जननी अनवाये, करी सिंगार पलना पौढ़ाए। एक बार माता कौशल्या ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और करी सिंगार पलना पौढ़ाए, पालने में लिटा दिया। और क्या किया कि निज कुल इष्ट देव भगवाना, उनके जो इष्ट देव थे रंगनाथ, तो उनके लिए पूजा हेतु कीन स्नान किया और भगवान के पास जा करके नैवेद्य चढ़ाने लगी। तो क्या देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी बाल रूप में ही जा करके वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अब दौड़ करके गई पालने में, देखा भगवान सो रहे हैं। फिर दौड़ करके गई तो यहाँ वहाँ 2 बालक देखा, यहाँ और वहाँ 2 बालक देखे। अब इनके मन में भ्रम पैदा हो गया कि यह कौन है और वो कौन है। तो इस तरीके से व्याकुल हो गई माता कौशल्या। और जब व्याकुल हो गई तो देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। भगवान हंस पड़े, मीठी मुस्कान, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। अब क्या किया कि देखरावा मात ही पुनी, अद्भुत रूप अखंड। अपना अद्भुत रूप, अपना विराट स्वरूप माता कौशल्या को दिखाया सज्जनों। अब क्या देखती है माता कौशल्या कि रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, उनके रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड लटके हुए हैं। देख रावा माता ही पुनी, अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड लटके हुए हैं। सज्जनों, राम और कृष्ण, इस विषय में बहुत दिन तक हमने चिंतन किया कि अगर भरत जी विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं तो फिर राम कौन है। ऐसा मैं विचार करती थी, परंतु मुझे कहीं से कोई समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या रहस्य है। तब हमको अपने गुरुदेव की पुस्तक साधन सुधा सिंधु, जो बढ़िया सुंदर सुंदर उन्होंने ग्रंथ लिखे हुए हैं, साधन सुधा सिंधु में पता चला कि राम और कृष्ण महाविष्णु हैं। इन्हीं के एक एक रोम में अनेकों अनेकों अनंत ब्रह्मांड लटके हुए हैं, और उन ब्रह्मांडों में एक ये है जहां हम रहते हैं, ये मृत्यु लोक। जैसे ब्रह्मलोक, शिवलोक, ध्रुव लोक, सूर्य लोक, चंद्र लोक, ऐसे सज्जनों ये मृत्यु लोक है। तो मृत्यु लोक की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ आकर के समय तो कम है, परंतु यहाँ जो जीवन मिलता है वो तपोभूमि है। ये आप चाहें तो भी, ना चाहें तो भी आपको तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। गर्मी में गर्मी, सर्दी में सर्दी, बरसात में बरसात, और संयोग वियोग, लाभ हानि, जय पराजय, आपको सब कुछ सहन करना पड़ेगा, चाहे आप चाहें और चाहे ना चाहें। तब क्या दिखाया प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कि देखी माया सब विधि गाढ़ी, अवति सभी तो जोरे कर ठाड़ी। तो देख रावा माता ही पुण्य अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो राम और कृष्ण जो हैं वो महाविष्णु हैं, और जो भरत जी हैं वह मृत्युलोक के विष्णु हैं। ऐसे जो अनंत ब्रह्मांड हैं, उन सभी ब्रह्मांडों के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो जो भरत जी थे वो इस मृत्युलोक के विष्णु थे, और जो हनुमान जी थे वो शंकर थे, और जो लक्ष्मण जी थे वो शेष जी थे। ये सब प्रभु की सेवा में उपस्थित थे, सब शरीर धारण करके सज्जनों। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या को अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराया कि देखी माया सब विधि गाढ़ी, अवति सभीत जोरे कर ठाड़ी। हाथ जोड़े खड़ी है वो माया जो सबको नचाती है, जो माया सब जगह ही नचावा, जासु मर्म लख काहू न पावा, जिसका मर्म किसी को पता नहीं चलता, और वही हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़ी है। और वहीं पर क्या देखा कौशल्या जी ने कि देखी भगत जो छोड़े ताही,
देखी माया सब विधि गाढ़ी, सब प्रकार से दुस्तर माया जिसका पार बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा नहीं पाते और भटक जाते हैं सज्जनों। वो हाथ जोड़े खड़ी है और देखा जीव नचावे जाही, जो सारे संसार के जीवों को नचाया करती है, वही भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी है। और देखी भक्ति, भक्ति को भी देखा माता कौशल्या ने कि जिस भक्ति की वजह से जीव संसार सागर में मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से माता कौशल्या ने सब कुछ, पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपने पुत्र के भीतर देखा। अब तो भयभीत हो गई माता कौशल्या, भयभीत हो गई। स्तुति करी न जाई भय माना, और जगत पिता मैं सुत करी जाना। ये तो जगत के पिता हैं और मैं इनको अपना पुत्र मान रही थी। तो इस प्रकार से माता कौशल्या हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी। तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को अपनी माया को समेट लिया और कहने लगे, माँ इस दृश्य को, इस ऐश्वर्य को जो आपने देखा है, इसकी चर्चा किसी से मत करना। बात तो सत्य है सज्जनों। मान लीजिए कोई भक्त भगवान के किसी भी ऐश्वर्य का दर्शन करता है तो वो किसी को बताए नहीं, क्योंकि लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे। सत्य तो यह है कि जब तक भक्त कुछ ना कुछ भगवान के ऐश्वर्य का, भगवान की कृपा का दर्शन नहीं कर लेता, तब तक उसको वास्तविक ज्ञान होता ही नहीं। जो भगवान की तरफ चलता है, जो भगवान का ध्यान करता है, जो भगवान की लीला चरित्रों को सुनता है, पढ़ता है और भगवान से वास्तविक प्रेम करता है, भगवान उसको अपने कुछ ना कुछ ऐश्वर्य का दर्शन अवश्य कराते हैं, अवश्य कराते हैं। यह निश्चित बात है। परंतु उस ऐश्वर्य को हम खोलकर बता नहीं सकते। क्यों? आपको विश्वास नहीं होगा। इसलिए जब माता कौशल्या को प्रभु श्री रामचंद्र ने रोक दिया है तो वो कथा हमारे लिए भी है। जो भी कथाएं हैं वो हमारे लिए भी हैं। मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हैं सज्जनों, तो वो गीता का उपदेश जब दे रहे हैं तो वहां पर अर्जुन के स्थान पर अपने आप को, जब गीता कोई पढ़े तो अर्जुन के स्थान पर अपने आप को महसूस करे कि मानो हम अर्जुन हैं और हमारे भगवान श्री कृष्ण हमको गीता का उपदेश दे रहे हैं। तभी तो गीता हमारी समझ में आएगी। अर्जुन का अर्थ यह है अर्जन, ज्ञान को अर्जन करना, और भगवान श्री कृष्ण के मुख की वाणी है। तो हम अपने को वहां पर रख दें। यानी आज यह कथा यदि हम आपको सुना रहे हैं कि माता कौशल्या को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराया, तो वहां पर जो प्रभु ने कहा और जो दिखाया, सबसे पहले तो प्रभु ने जिस ऐश्वर्य का दर्शन कराया हम उस पर विश्वास करें कि भगवान अपने भक्तों को इस प्रकार का ऐश्वर्य का दर्शन कराते ही हैं। थोड़ा बहुत जैसे मान लीजिए कौशल्या उनकी माता है, कौशल्या ने बहुत बड़ी तपस्या की थी शतरूपा के रूप में, और कहा था कि जे निज भगत नाथ तो वहीं, जो सुख पावे जो गति लाही, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहने प्रभु हमें कृपा कर देव। तो इसलिए दशरथ को अपने ऐश्वर्य का दर्शन प्रभु श्री रामचंद्र ने नहीं कराया, परंतु माता कौशल्या चूंकि भक्तों की श्रेणी में है। जो राजा दशरथ का प्रेम था वो वासनिक प्रेम था। उन्होंने भगवान राम से वासनिक प्रेम मांगा था कि भगवान राम सामने हैं तो मैं रहूं, और यदि भगवान से बिछोह हो जाए तो हमारे प्राण चले जाएं। जैसे सर्प अपनी मणि के लिए भटक भटक कर मर जाता है, जैसे मछली जल से बाहर कर दी जाए तो वो मर जाती है, इसी तरीके से मनु जी महाराज ने कहा था कि मम जीवन तिम तुम ही अधीना, मेरा जो जीवन हो तुम्हारे अधीन हो। तो उन्होंने तो मांगा था प्रभु श्री रामचंद्र जी से वासनिक प्रेम, परंतु माता कौशल्या ने 2 वरदान मांगे थे। एक तो ये कहा था कि जो राजा ने वरदान मांगा सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा, मैं भी आपको पुत्र के रूप में चाहती हूँ। और दूसरा वरदान भी मांगा था माता कौशल्या ने कि जो आपके भक्त हैं, जो सुख पावै जो गति लाही, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हमें कृपा कर दे। तो इस प्रकार से माता कौशल्या ने भक्ति वाला वरदान मांगा था। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराया और जो कहा कि माता ये जो मैंने आपको ऐश्वर्य का दर्शन कराया ये किसी को कहना नहीं। तो ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि मान लीजिए
कि आप में से किसी को किसी प्रकार का भगवान अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराते हैं तो आप भी किसी के बीच में जाकर के उसको चर्चा ना करें। नहीं तो लोग, जिसने देखा नहीं उसको तो विश्वास होगा नहीं, जिसने कथा सुनी नहीं उसको विश्वास होगा नहीं, जो रस जिसको मिला नहीं उसको विश्वास होगा नहीं। इसलिए जो भगवान ने माता कौशल्या को मना किया वो सभी भक्तों के लिए है। और जब तक भगवान के थोड़ा बहुत ऐश्वर्य का दर्शन भक्त कर नहीं लेता तब तक उसको विश्वास नहीं होगा। हम क्या जाने कि प्रहलाद की भगवान ने कैसे रक्षा करी, हम क्या जाने कि श्री गोसाई जी को भगवान ने कैसे दर्शन दिया, हम क्या जाने कि मीरा जी को। परंतु जब प्रभु ने अपना कुछ न कुछ दिखाया होगा समय समय पर, तभी तो हमारे में इतना विश्वास है, इतनी लगन है, इतना प्रेम है, तभी तो हम आपको कुछ सुना पा रहे हैं। बिना प्रभु की कृपा के हम आपको कुछ भी नहीं सुना सकते। कुछ भी समझाने से प्रथम तो हमें ही विश्वास नहीं होगा, तो इतने विश्वास के साथ कोई कैसे बता सकता है? वही बता सकता है सज्जनों जिसने देखा हो। और भगवान को कौन जानता है? सोई जानई जेहि देहु जनाई, ओ जानत तुम ही होई जाई। भगवान जिसको जना देते हैं वो जान जाता है, फिर वो भगवान के स्वरूप को पा लेता है। सज्जनों, बाहर से तो वो वही होता है, जैसे भगवान राम के ही विषय में लोग कहते हैं कि अरे वो तो राजा थे, आए अपना कार्य करके चले गए। ऐसा नहीं है, वह राजा नहीं थे, वह राजा के साथ साथ वह साक्षात परमेश्वर और नायक थे, साक्षात परमेश्वर थे वो। और थे नहीं वह हैं, तीनों कालों में हैं और सदा रहते हैं, कभी कहीं वो जाते नहीं हैं। और इसीलिए तो यदा कदा जो भक्त उनकी तरफ बढ़ता है उसको अपने ऐश्वर्य का दर्शन करा देते हैं और उसको शक्ति दे देते हैं कि जाओ हमारे भक्तों के बीच में हमारे चर्चा करो, और ताकि जो भक्त हमारे लिए रो रहे हैं, याद कर रहे हैं, जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं, उनके बीच में हमारी चर्चा करो सज्जनों। तो ये कथा क्या है कि रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। संसार में हमारा मन लगा हुआ है, थोड़ा विचार करें सज्जनों कि थोड़ी सी सुंदरता, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा कुछ धन हमको प्राप्त हो जाता है तो हम फूले फूले नहीं समाते। और भगवान को तो सारा ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के वो नायक हैं, अरबों कामदेवों की उनमें छवि है, अरबों कुबेरों के जैसे वो धनवान है। तो सज्जनों, कुल मिलाकर के उनके जैसे तो वही है, नारायण ही है। तो हम उन पर हमें गर्व करना चाहिए। हम क्या हैं? हमारी क्या शक्ति है? हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो है वो सब राम 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 राम, बस राम। तो सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से कहूंगी कि भगवान पर पूरा का पूरा भरोसा करें। हमारा मन भी हमें धोखा दे सकता है, परंतु प्रभु हमें गोद में ले लेते हैं तो फिर ले ही लेते हैं सज्जनों। वह अच्युत हैं। एक बार जिसे पकड़ ले, प्रथम तो पकड़ते नहीं है वह, और पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है, पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है फिर सज्जनों। इसलिए हमें बारंबार यही कहना है कि हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, हे प्रभु मुझ पर कृपा करो सज्जनों। क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वो कृपा का ही है, वो कृपालु है, वो दयालु है, वो दया के सागर हैं, बिना कारण सब पर कृपा करने वाले हैं सज्जनों। तो इसलिए भगवान की लीला कथा को सुने, समझें, विश्वास करें और भगवान पर पूरा का पूरा भरोसा रखें। किसी व्यक्ति पर की तो बात ही छोड़ो, अपने आप पर भी भरोसा न करो, क्योंकि हमारा मन हमें कभी भी कहीं भी धोखा दे सकता है सज्जनों। इस मन का कोई भरोसा नहीं है। कबीरा गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए कोय, अभी तो नाव समुद्र में, क्या जाने क्या होए। इसलिए जो आनंद सिंधु सुख राशि और सी करते त्रैलोक सुपासी, जिनकी एक कृपा की बूंद से सारा का सारा तीनों लोक तृप्त हो जाता है, वह हमारे प्रभु राम है सज्जनों। राम राम राम। जय श्री राम।